गुरुदेव, मैं जब इस दरबार में नहीं आया उससे पहले मैं बहुत विशेष संकट में था। हाँ बेटा। और जब से दरबार में आया हूँ तब से मुझे दुश्मन से टकराने की हिम्मत मिली है। मेरे घर में अदृश्य चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। पर्ची कहाँ मिलेगी? 7:15 दिन। गुरुजी प्रणाम। अरे वो 2 डिब्बे दो गया लग के भोग। हमने कहा था भोग लगवा देना 2 डिब्बे। हाँ गुरुजी बेटा। प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुदेव, मैं जब इस दरबार में नहीं आया उससे पहले मैं बहुत विशेष संकट में था। हाँ बेटा। और जब से दरबार में आया हूँ तब से मुझे दुश्मन से टकराने की हिम्मत मिली है। मेरे घर में अदृश्य चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। 20 वर्ष से मैं परेशान हूँ। मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। दूसरी मेरी आज कंडीशन ये हो चुकी है कि मेरी बेटी घर से बेघर है और पत्नी की वजह से सब कुछ हो रहा है। और जैसा पत्नी करती है वैसा ही उसके माइंड में फीलिंग हो रही है। घर से हट जाना, घर से भाग जाना, मेरे माँ बाप कुछ नहीं है। वैसे ही मेरी पत्नी करना चाह रही है कि मतलब मैं हट जाना, यहाँ से भाग जाना। OCD है बेटा। दूसरा आपको बेटा एक दिवसीय अनुष्ठान में ही जाना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा बहुत चाहिए, रोग बहुत है और असाध्य रोग है। दूसरा गुरुजी, किसी टाइम पे मैं भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता, ओम नमः शिवाय जाप करता। उस समय मेरी लाइफ इतनी बढ़िया थी कि जिसके सामने भी मैं खड़ा हो जाता, मेरा दुश्मन भी मेरा अपना हो जाता और हर जगह मेरी वाहवाही चल रही थी। आज मेरी सन 2004 के बाद मेरी शादी हुई है। उसके बाद मेरी कंडीशन बिल्कुल बदल चुकी है। आज मैं इस कंडीशन में हूँ, भिखारी हूँ, रोड पे खड़ा हूँ। और रोड पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ। 4 चक्कर लगाता हूँ, 4 चक्कर लगाता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता आखिर में क्या करूँ। और इस समय मैंने बहुत स्पीड से मैंने अकेले ही, घर परिवार से कोई नहीं आया मेरे से, क्योंकि मेरी पत्नी आना नहीं चाहती। आंखें बंद करो, अपनी पत्नी को देखो, आंख बंद करो। गुरुजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, उनके बारे में सोचो, कल्पना करो बस। फोटो है मेरे पास, फोटोज देख रहे हैं गुरुजी। नहीं, आंखें बंद करो, उनके बारे में कल्पना करो, सोचो। खींच के लाया जाए इनकी पत्नी को, पत्नी को और खींच के लाया जाए पूरा पूरा प्रहार। पूरा पूरा खींच के लाया जाए। पूरा लाया जाए खींच के, इनकी पत्नी को पूरा लाया जाए खींच के। और खींची जाए। लिंग भैरवी खींच के लाई जाए पूरी। ओम प्रहार, त्रिपुर से प्रहार, पकड़ के लाई जाए पूरी, खींच के लाई जाए, पकड़ है। हाँ अभी 2 बजे लगेगा। हाँ 2 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, पूछ लेना। ओम पूरी खींची जाए बाहर। ओम शिव दरबार में रखी जाए, यथास्थान खींच के रखी जाए, माँ की दृष्टि में रखी जाए। बैलेंस, शुद्धि की जाए इनकी पत्नी की, पागलपन की सभी स्मृतियाँ नष्ट करके, OCD की स्मृतियाँ नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस, शुद्धि की जाए, अपने पति और बच्चों को देखे तो अत्यंत प्रेम का अनुभव करें, अटूट विश्वास पैदा हो, ऐसी स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दिए, सक्रिय कर दिए। बैलेंस, दरबार के प्रति आस्था विश्वास और श्रद्धा बढ़ा दीजिए। इनकी पत्नी के पीछे के सभी शरीर शिव पीछे बेहोश कर दीजिए, निष्क्रिय कर दीजिए। बैलेंस, वापस भेज दीजिए। शिव 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन की चोप ना दी। गुरुजी बेटी आई हुई है मेरी यहाँ पे, मैं लेके आया हूँ उसी वजह से। 1 वर्ष हो गया, घर में नहीं घुस पा रही है। और अभी मैं पिछले शुक्रवार को आया बेटा हूँ। सुनो, बात सुनो। जी गुरुदेव। दरबार की ऊर्जा से इतना कर दिया है कि पत्नी को भी काफ़ी ठीक किया गया है। एक दिवसीय अनुष्ठान में जाओ, है ना, उसी से बेटा गुरुजी मैं संभाल। आगे तो कर लूँगा, फिलहाल अभी मैं। कर दिया है, काफ़ी तसल्ली रहेगी अब, ठीक है। खुश रहो। गुरुजी ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, या नहीं तो पत्नी गिरेगी धड़ाम से, या बिटिया गिरेगी, या तुम गिरोगे। गुरुजी मैं जब माला का जाप करता हूँ, मेरी बहुत विशेष रुचि है दरबार से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मुझे जो एनर्जी मुझे महसूस हुई है, जो हिम्मत महसूस हुई है, वो शायद मुझे कहीं मिल पाएगी। अगर मैं मरूंगा जीऊँगा तो दरबार के लिए। गुरुजी जब मैं जाप करता हूँ शाम को, तो 9 बजे मैं जाप करने बैठता हूँ, तो 11 बजे मैं एकदम, मेरी आंख भी एकदम गायब हो जाती है। मुझे खुद पता नहीं रहता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और 11 बज जाते घड़ी में देखता हूँ तो 5 माला जप कर पाया मैंने, और मैं उठ के बैठ जाता हूँ। और सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ जाता हूँ तो फटाफट मेरी माला चलती है गुरुदेव। इसलिए कि तमाम ऐसी समस्याएं, रोग हैं जो आपके द्वारा निकलते हैं परिवार के, जी ठीक है, गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो वो तमाम सुप्तावस्था में निकलते हैं। गुरुदेव मुझे आराधना कितनी भी करनी पड़े, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए और मैं करते बराबर रहो, करूँगा तुम करते गुरुदेव। रहो, इससे पार होगा, ठीक है। जय गुरुदेव। करते रहो, इससे ही एक पार बार होगा। गुरुदेव अभी पेशी आ गई थी शनिवार को मेरी बेटी को, एक बार बेटी पर नजर डालिए गुरुदेव। कोई पेशी नहीं बेटा, लेपन चाहिए। वो जो लेपन चाहिए कि लेपन कर सके सिर पर और नाभि गुरुदेव, वो पर। हम आपके निर्देशों का पालन करें गुरुदेव। इतना करो बेटा, जरूर करो, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कैसे होगा। वही तो सब में चली जाती है, करता अकेले बेचारा।